महादेव महादेव, आज का हमारा टॉपिक है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। हमने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो उसमें हमने प्रेसिपिटेशन डिटेल में देख लिया है और आज हम बात करेंगे एग्लूटिनेशन रिएक्शन के बारे में। एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि भाई एग्लूटिनेशन मतलब कि कोई पर्टिकुलर एंटीजन है, वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ अगर हम मिक्स करेंगे, ठीक है, तो वो हमें एग्लूटिनेशन फॉर्म करके देगा इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। लेकिन यहाँ जो भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन है ना, वो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करके हमें एग्लूटिनेशन फॉर्म करके देगी। लेकिन यहाँ जो एंटीजन है ना, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन में इनसॉल्युबल एंटीजन होगा तब जाके वो एग्लूटिनेशन देगा। लेकिन यहाँ पर अगर एंटीजन है वो सोल्युबल होगा, ठीक है, तो वो रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी के साथ और प्रेसिपिटेशन फॉर्म करके देगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन के बीच में, ठीक है। एग्लूटिनेशन में क्या होगा, इनसॉल्युबल एंटीजन होगा, ठीक है। और एग्लूटिनेशन रिएक्शन कब होगी कि जब भी इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन होगा। जब भी मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको डिटेल में पढ़ाया था तो वहाँ मैंने जोन ऑफ फिनोमेनन वो सब कुछ समझा दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जब भी एंटीजन एंड एंटीबॉडी का जो अमाउंट है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में होगा, मतलब कि ऑप्टिमम प्रोपोर्शन होगा, तब जाके एग्लूटिनेशन फॉर्म होगा, ठीक है। अगर एंटीजन ज़्यादा हो और एंटीबॉडी कम हो, या तो फिर एंटीबॉडी ज़्यादा हो और एंटीजन कम हो, तब उस कंडीशन के अंदर आपको एग्लूटिनेशन फॉर्म होके नहीं मिलेगा। इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है। तो जनरली एग्लूटिनेशन रिएक्शन है ना, उसके टू टाइप्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या तो आप कह सकते हो एक्टिव एंड पैसिव एग्लूटिनेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। ये है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन और ये हो गया इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन में क्या होगा, इनसॉल्युबल एंटीजन का रिएक्शन हम करवाएंगे एंटीबॉडी के साथ और एग्लूटिनेशन हमें फॉर्म होके मिलेगा, तो ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो भी एंटीजन है ना वो सोल्यूबल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एग्लूटिनेशन है ना वो अच्छे से ऑब्जर्व होगा एज कम्पेयर टू द प्रेसिपिटेशन। तो हम क्या करेंगे, जो सोल्यूबल एंटीजन है ना उसके अंदर अब हम ऐड करेंगे कोई कैरियर पार्टिकल का। अगर कैरियर पार्टिकल यूज़ करेंगे तो जो भी एंटीजन है ना वो कैरियर पार्टिकल के सरफेस पर एडहेयर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हम ऐड करेंगे एंटीबॉडी और फिर जाके हमें एग्लूटिनेशन फॉर्म होके मिलेगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ हम कैरियर पार्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट डायरेक्ट एग्लूटिनेशन से, ठीक है। तो डायरेक्ट में फर्स्ट है स्लाइड एग्लूटिनेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक स्लाइड ले लो आप, ठीक है, ले ली। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे और फिर 1 ड्रॉप हम ऐड करेंगे एंटीजन, ठीक है। और फिर हम ऐड करेंगे पेशेंट का सीरम, ठीक है। फिर हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि एग्लूटिनेशन फॉर्म हुआ है या नहीं। अगर एग्लूटिनेशन फॉर्म हुआ है मतलब कि रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, मतलब कि पेशेंट के सीरम में वो एंटीबॉडी मौजूद है, ठीक है। ये हो गई हमारी स्लाइड एग्लूटिनेशन, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है, व्हेन अ ड्रॉप 1 ड्रॉप ऑफ एप्रोप्रिएट एंटी सीरम हम ऐड करेंगे किसके अंदर, जो भी सलाइन और एंटीजन का जो सस्पेंशन बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हम सीरम ऐड कर देंगे। अगर क्लम्पिंग आपको ऑब्जर्व हो रही है विद इन द सेकेंड, तो मतलब कि जो भी स्लाइड एग्लूटिनेशन है वो पॉजिटिव आया है, मतलब कि पेशेंट के अंदर वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आ गया हमारा उसका यूज़, देख लेते कि भाई उसका यूज़ क्या है, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग और बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, हम यूज़ करते हैं। फिर आएगा हमारा ट्यूब एग्लूटिनेशन, वो भी डायरेक्ट ही मेथड है, ठीक है। तो ट्यूब एग्लूटिनेशन में क्या होगा, अगर आपको क्वांटिटी ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, ये है क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। जबकि स्लाइड एग्लूटिनेशन है वो क्वालिटेटिव मेथड थी। क्यों, क्योंकि आपको डिटेक्ट करना है कि वो एंटीजन का इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। आपको पहले तो वो डिटेक्ट करना है, मतलब कि वहाँ क्वालिटी। अब हमें पता चल गया है कि हाँ वो ऑर्गेनिज्म ही है जो इन्फेक्शन के लिए मतलब जवाबदार है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी कितनी है अगर हमें वो चेक करनी होगी तो हम यूज़ करेंगे ट्यूब एग्लूटिनेशन का, ठीक है। ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो आप ट्यूब ले लो, पहले हम ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले ली ट्यूब।
अब आपको क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, 50 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन ऐड करना है सारी ट्यूब में। क्या ऐड करना है, नॉर्मल सलाइन। फिर आपको 50 माइक्रोलीटर एंटीजन ऐड करना है इक्वल अमाउंट में सारी ट्यूब्स में, ठीक है। क्या कर दिया हमने, इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, नॉर्मल सलाइन 50 माइक्रोलीटर एंड एंटीजन 50 माइक्रोलीटर हमने सारी ट्यूब्स में ऐड कर दिया है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल सलाइन एंड एंटीजन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पेशेंट का सीरम लेंगे। क्या करेंगे, अब हम पेशेंट का सीरम लेंगे। तो जो भी पेशेंट का सीरम है वो 50 माइक्रोलीटर लेंगे, ये पहली वाली ट्यूब में ऐड करेंगे। 50 माइक्रोलीटर हम सीरम सैंपल लेंगे और वो फर्स्ट ट्यूब में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें से 50 माइक्रोलीटर निकाल के इसमें ऐड करेंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे, फिर से हम 50 माइक्रोलीटर निकाल कर इस ट्यूब में डालेंगे। मतलब कि यहाँ हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूशन कर रहे हैं। फिर आपको ये ट्यूब में से ये वाले में से ये डालना है, ठीक है, और अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपको क्या ऑब्जर्व करना है, जो भी आपने ट्यूब ली थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 ली थी, तो ये 10⁻⁻1 है, फॉर एग्जाम्पल ये 10⁻2 है, 10⁻3 एंड 10⁻4 है। और अब आपको मिक्स कर, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि एग्लूटिनेशन आपको कौन कौन से ट्यूब में ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको तीनों ट्यूब में, फर्स्ट 3 ट्यूब तक आपको एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन फोर्थ में नहीं। तो मतलब कि 10⁻³ डाइल्यूशन तक एंटीजन है वो एग्लूटिनेशन, मतलब कि जो भी पेशेंट सीरम है, ठीक है, मतलब कि यहाँ एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हो रहा है और यहाँ 10⁻⁴ में नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो उसका यूजेस क्या है, साल्मोनेला टाइफी की क्वांटिटी अगर डिटेक्ट करनी हो, एक्यूट ब्रुसेलोसिस या तो वेल फेलिक्स रिएक्शन या तो पॉल बनेल टेस्ट, आप ट्यूब एग्लूटिनेशन कर सकते हैं उसके लिए, ठीक। फिर आएगा हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है कि अगर कोई एग्लूटिनेशन हमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन करवा रहे हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ये हो गया माइक्रोस्कोपिक। जनरली हम लेप्टोस्पायरोसिस के लिए माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। फिर आ गई हमारी एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट, ये भी टाइप है किसका, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन का, ठीक है। पैथोलॉजी में ये जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन यहाँ आप मैं अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ ही जाएगा, बहुत इजी तरीके से मैं समझा दूँगी आपको। सो जनरली कोम टेस्ट है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो पहले तो आप ना ये चेक कर लो कि भाई हम ये करते क्यों है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोम टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। तो जो डायरेक्ट कोम टेस्ट है ना, वो परफॉर्म करते हैं हम डायग्नोसिस के लिए, किसके लिए, अगर हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, ऑटो इम्यून हिमोलाइसिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड आरबीसी सेंसिटाइजेशन या तो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर हमें चेक करना है तो हम डायरेक्ट कोम से कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट कोम हम परफॉर्म करते हैं अगर कोई ट्रांसफ्यूजन हो गया हो RH पॉजिटिव ब्लड का, ठीक है, प्रेगनेंसी, इफ़ द इन्फेंट इज़ RH पॉजिटिव हो और जो भी मदर है वो RH नेगेटिव हो, ठीक है। तो मदर RH नेगेटिव है, वो सेंसिटाइज तो नहीं हुई है ना, वो हमें डिटेक्ट करना हो, या तो फिर एबॉर्शन ऑफ RH पॉजिटिव फिटस, तब हम ये इनडायरेक्ट होम टेस्ट जनरली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्ट होम टेस्ट और इनडायरेक्ट होम टेस्ट है ना, ये डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट होम टेस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट होम टेस्ट में हम क्या करेंगे, कोई भी पेशेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी मदर है, ठीक है, वो है RH नेगेटिव, वो सेंसिटाइज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, अगर वो हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी ये पेशेंट है, ठीक है, उसके RBC ले लेंगे हम, ठीक है, रेड ब्लड सेल, उसको वॉश कर देंगे और फिर हम उसको HG सीरम ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर मदर है वो सेंसिटाइज हुई होगी, मैं ये डायरेक्ट कोम टेस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कोम टेस्ट की बात कर रही हूँ। अगर जो भी मदर है, ठीक है, वो RH नेगेटिव है, हमने उसका सैंपल ले लिया, ठीक है, RBC ले लिए, रेड ब्लड सेल्स, तो हमने RBC ले लिया। अब क्या करेंगे, हम AHG रिएजेंट ऐड करेंगे, ठीक है।
जो भी ये एच जी रिएजेंट है ना वो क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि जो भी मदर है उसके जो आरबीसी है, ये फॉर एग्जांपल आरबीसी है, उसके सरफेस पर इनकम्प्लीट एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो हमें डिटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एच जी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एच जी है ना वो क्या करेंगे, ये एंटीबॉडी जो इनकम्प्लीट एंटीबॉडी है ना उसके साथ वो बाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और एग्लूटिनेशन फॉर्म होके देगा हमें, तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी मदर है वो सेंसिटाइज हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, मतलब उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीबॉडी जो भी इनकम्प्लीट एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं वो हमें डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो वो हम करेंगे डायरेक्ट कुम टेस्ट की मदद से। ठीक है, तो डायरेक्ट में हमने क्या किया, जो भी आरबीसी है वो पेशेंट के डायरेक्ट आरबीसी ले लिया। ठीक है, और हमने एच जी डाल दिया और वो हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है। ठीक है, फिर आएगा हमारा इनडायरेक्ट कुम टेस्ट। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं हम, पता है? क्योंकि यहाँ हम पेशेंट का, जो भी पेशेंट है ना उसका आरबीसी डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, हम उसका यूज़ करेंगे सीरम सैंपल। क्यों? क्योंकि हमें तो डिटेक्ट इनकम्प्लीट एंटीबॉडी करनी है। ठीक है, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी में इस तरह से आपको डिनोट करती हूँ, अगर कंप्लीट एंटीबॉडी होगी तो इस तरह से होगी। ठीक है, मैं यहाँ इनकम्प्लीट एंटीबॉडी की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, इसलिए इस तरह से दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है कि आपका जो भी पेशेंट है, ठीक है, उसका हम सीरम सैंपल लेंगे। ठीक है, सीरम सैंपल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डिटेक्ट तो जो भी इनकम्प्लीट एंटीबॉडी है वो डिटेक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी पेशेंट का सीरम है और हम उसको मिक्स करेंगे कोई भी ओ पॉजिटिव रेड सेल, कोई भी ओ पॉजिटिव रेड सेल हो उसके साथ हम मिक्स कर देंगे ये पेशेंट का सीरम। ठीक है, फिर हम उसको इंक्यूबेट कर देंगे। ठीक है, अगर पेशेंट के सीरम के अंदर कोई इनकम्प्लीट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो जो भी ये ओ पॉजिटिव रेड ब्लड सेल है ना उसके सरफेस पर वो इनकम्प्लीट एंटीबॉडी इस तरह से आके एडहेर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम ऐड करेंगे AHG रिएजेंट। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इस जो इनकम्प्लीट एंटीबॉडी है उसके साथ वो बाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट कुम टेस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया, बस आप इतना याद रखो। ठीक है, ये मैंने देखा था, जो देखो ये आरबीसी है और ये इनकम्प्लीट एंटीबॉडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी AHG या तो फिर एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन आप ऐड कर दे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो जो भी इनकम्प्लीट एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साथ जो भी ये कंप्लीट एंटीबॉडी है, ठीक है, AHG, वो उसके साथ बाइंड कर जाएंगी और हमें एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व होने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आप टेंशन मत लो। इस वक्त आप इतना याद रखो। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस। फिर आएगा हमारा पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो पैसिव एग्लूटिनेशन मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, कोई भी कैरियर पार्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड एग्लूटिनेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द एंटीजन इज सोल्यूबल और पार्टिकुलर। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसके अंदर एंटीजन है वो सोल्यूबल होता है, और जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है उसके अंदर जो भी एंटीजन है वो इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, अगर इनसोल्यूबल एंटीजन होगा तो वो एग्लूटिनेशन फॉर्म करके देगा, और जो सोल्यूबल एंटीजन होगा वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करके देगा। तो यहाँ क्या है, जनरली हम कैरियर पार्टिकल क्या कौन कौन से यूज़ करते हैं, रेड सेल है, लेटेक्स पार्टिकल है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट है, तो हम जनरली यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट हम पैसिव एग्लूटिनेशन में बात करेंगे, रिवर्स्ड पैसिव एग्लूटिनेशन क्या है। तो रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन का मतलब कि जनरली हम कोई भी एंटीजन है ना वो कोटेड करते हैं कोई कैरियर पार्टिकल के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये कैरियर पार्टिकल है, ठीक है, तो हम जनरली एंटीजन को उसके ऊपर कोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैसिव एग्लूटिनेशन। लेकिन रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन हम किसे कहेंगे कि जो एंटीजन है ना उसके बदले हम जो भी कैरियर पार्टिकल है उसकी सरफेस पर हम एंटीबॉडी को कोट करेंगे। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। ठीक है, इसका डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एग्लूटिनेशन के एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, पैसिव एग्लूटिनेशन की बात कर रही हूँ, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई आरबीसी ले लिया हमने। ठीक है, अगर कोई आरबीसी हम ले रहे हैं तो हमने क्या किया था, इसके अंदर जो भी पार्टिकल लिया था, फॉर एग्जाम्पल आरबीसी। ठीक है, तो ये आरबीसी हम यूज़ करेंगे एज अ कैरियर पार्टिकल। ठीक है, वो कोटेड होगी किसके साथ,
आईजीजी एंटीबॉडी के साथ ये कोटेड होगी। तो फिर क्या होगा कि जो भी हम पेशेंट सीरम ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आरए फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं वो हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी एक कैरियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो आरबीसी है वो कोटेड है कोई आईजीजी एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। जब हम पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो उसके साथ बाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियर पार्टिकल का यूज़ हो रहा है, ठीक है, और फिर हमें एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। फिर आएगा लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे पॉलीस्टीरीन लेटेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम इज एडेड टू अ ड्रॉप ऑफ लेटेक्स सॉल्यूशन कोटेड विद द एंटीजन, जो भी लेटेक्स पार्टिकल है, ठीक है, उसको हमने कोटेड किया है किसके साथ, एंटीजन के थ्रू, ठीक है। और फिर हमने पेशेंट सीरम ऐड कर दिया है तो उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो वो उसके साथ बाइंड हो जाएगी और हमें एग्लूटिनेशन फॉर्म करके देगी, ठीक है। ये हो गया हमारा लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। वो जनरली यूज़ होता है एएसओ, रिएक्टिव प्रोटीन एंड आरए फैक्टर एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आएगा हमारा को एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो को एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्या होता है पता है, कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे एंटीजन है, ठीक है, उसके मतलब कि कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके सरफेस पर कोई ए प्रोटीन ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो प्रोटीन है ना, कोई एंटीबॉडी उसके एफसी रीजन के साथ वो बाइंड हो जाती है, ठीक है। वो फेब के साथ, फेब रीजन से बाइंड नहीं होती है, लेकिन जो भी एफसी पोर्शन होता है ना उसके साथ वो बाइंड होती है, ठीक है। तो कुछ आपको इस तरह से फॉर्म होके मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये एंटीजन है, ठीक है, उसका एफसी पोर्शन ऊपर आपको इस तरह से कुछ एंटीबॉडी मिलेगी देखने को, ठीक है। फिर क्या होगा, आप एंटीजन ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इस तरह से फॉर्म होके मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा को एग्लूटिनेशन, ठीक है। सिमिलर टू लेटेक्स एग्लूटिनेशन, को एग्लूटिनेशन यूजेस एंटीबॉडी बाउंड टू अ पर्टिकुलर पार्टिकल टू एनहांस विजिबिलिटी ऑफ एग्लूटिनेशन, वो हमें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है सरफेस प्रोटीन है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेन है, फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक एंटीजन की, ठीक है, तो वो उसका प्रोटीन है, वो क्या करेगा, एफसी पोर्शन के साथ वो बाइंड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ठीक है। तो यहाँ ये कैरियर पार्टिकल की तरह वो एक्ट करेगा, ठीक है, और हमें एग्लूटिनेशन देगा। जनरली उसका यूज़ क्या है, कोई CSF है, ठीक है, या सीरम यूरिन अगर इन्फेक्टेड है, स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप, या तो फिर नाइजीरिया मेनिंजाइटिस एंड गोनोरिया एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।